यहाँ पर देखिए एक्सिस की तरफ से एक्सिस निफ्टी 500 वैल्यू 50 ETF का लॉन्च किया गया है। अब इससे जुड़ी तमाम जानकारियाँ लेकर अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आइए जानते हैं, समझते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ पर निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए। जी अभिषेक। बिल्कुल हर्ष, अभी 10 दिन पहले ही एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस एक एनएफओ लेकर आया था जो कि एक्सिस निफ्टी और AAA बॉन्ड फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से लॉन्च किया गया था। ऑलरेडी मतलब अगर एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस की अगर बात करें तो ये भी काफ़ी पुराना फंड हाउस है और 240 से प्लस स्कीम्स इनकी अभी रनिंग में है। 10 दिन पहले जैसे कि मैंने बताया कि एक फंड हाउस एक एनएफओ आया था और अभी ताज़ा एक और एनएफओ इसका आया हुआ है जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक्सिस निफ्टी 500 वैल्यू 50 ETF। इसका जो बेंचमार्क होगा निफ्टी 500 वैल्यू 50 TRI होगा, यानी कि निफ्टी 500 में शामिल जो कंपनियां होंगी उनमें से 50 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी के परफॉर्मेंस को ये फंड हाउस ट्रैक करेगा। उसके बेसिस पे उस पर निवेश किया जाएगा। सब्सक्रिप्शन आज से ही खुल गया है, 10 तारीख से लेकर 12 मार्च तक के लिए आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिर्फ 3 दिन का ये एनएफओ खुला हुआ है, यानी कि बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए खुला गया है, 10 मार्च से लेकर 22 मार्च के बीच में। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो कर सकते हैं आप इसमें वो 500 रुपये का मिनिमम निवेश इसमें हो सकता है और एग्जिट लोड और एंट्री लोड की कोई चिंता नहीं है क्योंकि ये नील है, कोई भी एग्जिट लोड इस पर नहीं लगने वाला है। ओवर टू यू हर्ष। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारियाँ आप लेकर आए, पूरे रिसर्च करके आए आप। यहाँ पर सर एक सवाल मेरा ये है कि ये फंड काम कैसे करेगा। सबसे पहले बहुत ही आसान भाषा में हमारे व्यूअर्स को ये समझाइए। देखिए, ये जो फंड है ये वैल्यू 50 स्टॉक्स को ट्रैक करेगा। वैल्यू 50 मतलब जो अभी मतलब उनको फंड मैनेजर को या जो भी बेंचमार्क के हिसाब से ये जो 50 स्टॉक्स ऐसे होंगे जो काफी डीप वैल्यू में मिल रहे हैं और काफी आगे चल के जिसके प्रोस्पेक्ट ज्यादा अच्छे हैं वैसे उसमें पैसा ये इन्वेस्ट करेंगे। तो आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे फंड हाउसेस ऐसे वैल्यू 50 या क्वालिटी 50 ऐसे स्टॉक्स का चयन करके एनएफओ ला रहे हैं और ये उसमें एक एडिशन हो गया है एक्सिस की तरफ से। ठीक है सर। अच्छा तो सर अभी क्योंकि देखिए हम लोगों ने देखा इस तरीके से अमेरिका में तो ETF को लेकर ज़बरदस्त हमने देखा क्रेज़ निवेशकों के बीच में, और आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि निवेशक सबसे ज़्यादा फॉलो ऐसे समय में ETF में होते हैं जब बाज़ार नीचे होता है। उनको उम्मीद होती है इस तरीके से यहाँ पर कि जिस तरीके से बाज़ार नीचे आता है तो बाद में जो लेवल्स बढ़ते दिखते हैं तो वहाँ पर ETF में भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। आपके हिसाब से मौजूदा माहौल में अगर देखा जाए तो क्या यहाँ पे किन निवेशकों के लिए ये वाला फंड बेहतर हो सकता है? ETF में अभी भी हमारा देश या हमारा मार्केट काफी नेसेंट स्टेज पे है, काफी इनिशियल स्टेज पे है। हमारे यहाँ अभी भी ETF में लिक्विडिटी, बिड आस्क स्प्रेड और ट्रांसपेरेंसी ऑफ प्राइसिंग का बहुत प्रॉब्लम है। जहां तक ये इंडस्ट्री या जहां तक ये ETF मैसिवली ट्रेडेड नहीं होते तब तक आपका प्राइस डिस्कवरी का एक तकलीफ बना रहेगा जिसमें आपको मतलब कोटेड NAV से ज्यादा NAV पे आप परचेस करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि एक म्यूचुअल फंड अपनी NAV डेली डिक्लेयर करता है AMC के द्वारा, बट ETF में प्राइस ड्यूरिंग द डे भी स्टॉक मार्केट स्टॉक्स की तरह अप डाउन करता है और वो ट्रांसपेरेंटली प्राइस नहीं होता है। अगर किसी को माल बेचना है और उसने भाव कुछ भी कोट कर दिया और आपका सिस्टम ड्रिवन परचेज हो रहा है तो आप क्या भाव में ले रहे हो आपको पता नहीं चलेगा। तो ETF में इन्वेस्ट करने के लिए रिटेल इन्वेस्टरों को तब तक थोड़ा रुकना चाहिए जब तक वहां पे इस इंडस्ट्री में लिक्विडिटी नहीं आ जाती। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छे बड़े से कंपनीज करे तो अच्छा है। अच्छा, बड़ी कंपनीज करे तो अच्छा है यहाँ पर। तो ठीक है सर, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए और हमारे व्यूअर्स को समझाया कि इस उतार चढ़ाव के बाज़ार में SIP से फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जिस तरीके से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि समय से पहले, मैच्योरिटी से पहले ही यहाँ पर चीज़ें जो है निवेशक एकदम तेज़ी से अपने फंड्स को यहाँ पे बंद करते हुए दिख रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट कैसे यहाँ पर देखने को मिलेगा। तमाम सवालों के आपने जवाब दिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद द बोनस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये ओवरऑल चर्चा थी हम लोग आपके सामने लेकर आए आपको बताने के लिए कि क्या ट्रेंड
अभी फ़िलहाल के लिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और उनसे जुड़े जो निवेशक हैं वहाँ पर देखने को मिल रहा है। इससे आपको क्या समझने की ज़रूरत है, किस तरीके से आपको रणनीति बनाने की ज़रूरत है। अगर आपको ये पेशकश पसंद आई हो तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही टाइमिंग आप नोट कर लीजिए, रोज़ाना शाम को 4 बजे हम लोग आपके साथ जुड़ते हैं। एक बार हम लोग आपके सामने व्हाट्सअप नंबर भी फ्लैश कर देते हैं। देखिए, रोज़ाना सोमवार से शुक्रवार 9354027995 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। आपके मन में कोई भी शंका हो, दुविधा हो, या फिर आप चाह रहे हो कि अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू कराना, तो हम लोग आपके लिए यहाँ पे तत्पर हैं, बैठे हैं यहाँ पर। तो आपके सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम व्यूअर्स का जो हमारे साथ जुड़े, और हाँ, बस आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। धन्यवाद।